नमस्कार। 9 सितंबर को देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके बी सुदर्शन रेड्डी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना भी बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे, जहां रेड्डी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस मौके पर रेड्डी ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है, जो मोदी सरकार की नींद उड़ा सकता है। रेड्डी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ही नहीं, बल्कि बाहर के दलों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। रेड्डी ने कहा कि वो उन राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं जो देश की 63% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें कई उन दलों और निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन प्राप्त है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। रेड्डी ने आगे कहा कि मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने न्यायाधीश रहते हुए संविधान की रक्षा की है और यही मेरी शपथ रही है। अब ये सफर मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरी जिम्मेदारी केवल संविधान का पालन करना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना भी है। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर भी सवाल या निशान उठाए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रेड्डी ने कहा कि देश की जनता जानना चाहता ही है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ कहां हैं, क्या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है? अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। इनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। फिलहाल दोनों सदनों में प्रभावी संख्या 781 है और उपराष्ट्रपति पद को हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को 391 वोट चाहिए होंगे। मौजूदा समीकरणों की बात की जाए तो एनडीए के पक्ष में लगभग 422 सदस्य हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए उलटफेर करना आसान नहीं होगा। 9 सितंबर को मतदान के बाद उसी शाम वोटों की गिनती भी हो जाएगी और नतीजे घोषित हो जाएंगे। बहरहाल रेड्डी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनडीए खेमे में भी जबरदस्त हलचल है। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री भी रेड्डी के दावों को हल्के में नहीं ले रहे हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने एनडीए के सभी सांसदों के लिए रविवार को डिनर पार्टी की घोषणा की थी, लेकिन वो अचानक कैंसिल हो गई। ऐसे में अब देखना होगा कि वो ऊंट किस कर बैठता है, लेकिन इतना जरूर है, इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।